गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिए डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज आपका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी, जो आपके लिए पीटी एंड मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को बोलते हैं हम आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत क्या है? ये सेक्शन 81 इसमें हमारा आता है, सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज अ लीगल डिफेंस। ये एक लीगल डिफेंस है अंडर द आईपीसी। आईपीसी में एक ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एक लीगल डिफेंस है। बताऊंगी कि किन किन सर्कमस्टांसेस में ये डिफेंस होता है और कब नहीं होता है। इट अलाउज जस्टिफिकेशन फॉर एन एक्ट दैट वुड नॉर्मली बी कंसिडर्ड अ क्राइम। ये उस एक्ट को भी जस्टिफाइड करता है, किसको? जिसको जनरली हम एक क्राइम मानते हैं। अगर कोई मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में अगर वो काम नहीं किया जाता तो वो क्या माना जाता? वो ऑफेंस होता। लेकिन वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के अंडर काम किया गया है तो वो क्या होगा? वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी परिस्थितियों को मैं अभी एक एक करके आपको समझाने वाली हूं। बात करेंगे रिलेवेंट लीगल प्रोविजन 81 ऑफ आईपीसी, हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी एड्रेस द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। दिस सेक्शन आउटलाइंस, ये एक रूपरेखा तैयार करता है, क्या आउटलाइन देता है कि द सर्कमस्टांसेस अंडर विच सर्टेन एक्शन अदरवाइज क्रिमिनल कैन बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन नेसेसिटी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको भी क्या किया गया है? जस्टिफिकेशन दी गई है उन एक्शंस को भी, अगर वो नेसेसिटी में नहीं किए जाते तो वो क्या होते? अगर वो नेसेसिटी में नहीं किए जाते तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आते। अगर वो लेकिन वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में आ रहे हैं तो इसीलिए वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये लीगल प्रोविजन 81 को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा इसका देखिए हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे। मैं जनरली बता दूं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो इन गुड फेथ किया है, गुड इंटेंशन से किया है, बट प्रिवेंट करने के लिए अदर हार्म्स को तब किया है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वहां पर अप्लाई होगी। अदरवाइज आपका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई नहीं होती है। कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का हिस्टोरिकल ओरिजिन देखते हैं। हमारा हुआ था ये 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में ये क्या हुआ था? इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन होता है द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज रूटेड इन कॉमन लॉ डेटिंग बैक टू 13th सेंचुरी। रूटेड मतलब वो कॉमन लॉ में ही उसकी जड़ें शुरू से है, वहां पर एग्जिस्ट थी वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। इट फाइंड्स इट्स अर्ली आर्टिकुलेशन इन द राइटिंग। ये कहां पर था उस समय पर? द मिडिवल जूरिस्ट हेनरी डे ब्रॉक्टन में। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पहले भी इसके बारे में पता चला है, इसके बारे में यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रैक्टन व्हाट इज यूजुअली अनलॉफुल कैन बिकम लॉफुल इन द फेस ऑफ नेसेसिटी। जो मैंने अभी आपको सारी बात बताई वो एक लाइन में इन्होंने यही बात लिख दी है कि देखो, जो जनरली क्या होता है, कोई भी एक्ट अनलॉफुल हो सकता है बट वो लॉफुल हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वो अनलॉफुल एक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के अंडर किया गया है तो वो एक्ट अनलॉफुल ना हो के अब लॉफुल कैटेगरी में आ जाएगा, तब वो लॉफुल माना जाएगा। यहाँ पर होगी बात। इससे आगे का देखेंगे, इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन देखते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि इसका मीन्स क्या है, क्या क्या वो देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन इंप्लाइज द सर्टेन एक्शंस टिपिकल प्रोहिबिटेड कैन बी अथोराइज्ड। इसको अंडरलाइन करेंगे, कैन बी अथोराइज्ड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ड्यू टू नेसेसिटी। लिटरल इंटरप्रिटेशन भी यही कहती है कि जो हमारा डॉक्ट्राइन में कुछ सर्टेन एक्ट्स जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है कि वो आप एक्ट नहीं कर सकते, बट कैन बी अथोराइज, उसको अथोराइज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांस ड्यू टू नेसेसिटी। ड्यू टू मतलब होता है इस वजह से, इस आवश्यकता की वजह से। ड्यू टू नेसेसिटी कि वो हो सकते हैं अथोराइज, बट उन परिस्थितियों में ही। कौन सी परिस्थितियों में? जो स्पेसिफिक अथोराइज है। कब? नेसेसिटी में, आवश्यकता के रूल पर तभी होगा, अदरवाइज वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेशन इन इंडिया, ये केस का नाम है आपका गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएस आरटीसी 1958 का। 1958 का केस है यहाँ पर। इसमें हम बात करेंगे किसकी? द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज इन्वोक। ये लैंडमार्क केस है जो अभी मैंने आपको बताया गुल्लापल्ली वाला, इसमें 1958 का है। दिस केस मार्क्स द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। जो ये केस है आपका, ये लिख लेना आपको 81 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका एप्लीकेशन के बारे में बताता है
इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में सेक्शन 81 के डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का एप्लीकेशन बताता है ये केस गुल्लापल्ली वाला। आगे देखेंगे इसका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन आईपीसी। इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन कहां पर इंपोर्टेड है, ये 81 में इंपोर्टेड है। अभी हमने बात कर दी इंपोर्टेड 81 में है आईपीसी के। दिस सेक्शन फॉल अंडर पार्ट 4। कौन सा पार्ट है आईपीसी का? पार्ट 4 आईपीसी का, विच कवर जनरल एक्सेप्शन। 81 हमारा जनरल एक्सेप्शन में आता है। ये जनरल एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर वो कवर होता है हमारे जनरल एक्सेप्शन में। जनरल एक्सेप्शन का पार्ट कौन सा है? हमारा पार्ट 4 है। ओके, बात करेंगे हम यहाँ पर। और पार्ट आपका कहां से आता है? 76 टू लेकर के 106, इसमें प्राइवेट डिफेंस भी आ जाता है और जनरल एक्सेप्शन, ये सारे एक साथ ही इसी चैप्टर में आ जाते हैं और वो हमारा डिफेंस बन जाता है, जो हमारा 76 से लेकर के 106 तक दिया हुआ है। पार्ट 4 हो गया। बात करेंगे जो सेक्शन 81 है, इसका नेचर क्या, नेचर बोले उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। सेक्शन 81 एड्रेस एक्ट्स दैट मे कॉज हार्म। सेक्शन 81 किस चीज के लिए परमिट करता है? तो सेक्शन 81 परमिट करता है कि आप हार्म कमिट कर सकते हैं, मे कॉज हार्म, बट आर डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। मैंने अभी ये पहले बोला था कि आपका वो उसमें अगर आप हार्म भी प्रिवेंट कर रहे हैं तो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। इन गुड फेथ का मतलब ये होता है कि आप विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं आप 81 में नेसेसिटी का एप्लीकेशन? तो आप कर रहे हैं टू प्रिवेंट अदर हार्म। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकने के लिए। अदर हार्म कि उस हार्म को हमें रोकना है, उसको होने नहीं देना है, और वो भी कैसी इंटेंशन से? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन से। ओके, लीगल प्रोविजन जो है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81, एन एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। कोई भी एक्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑफेंस इफ डन विद द नॉलेज। अगर वो नॉलेज में किया जा रहा है, किस नॉलेज में किया जा रहा है कि इससे हार्म तो कमिट हो सकती है। क्या? कि इट माइट कॉज हार्म। माइट मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है उस काम के होने की। इट माइट कॉज हार्म कि हाँ मैं जो एक्ट कर रहा हूं एक तरीके से वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो किया जा रहा है उस नॉलेज मतलब उसको इतना आस्ती है, उसको इतना ज्ञान है कि ये जो एक्ट है ना इससे कोई हार्म तो कमिट हो सकती है, बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। बहुत बड़ा वर्ड है ये, क्रिमिनल इंटेंशन। अगर क्रिमिनल विदाउट नहीं होता तो ये ऑफेंस बन जाता। ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया गया, बिना किसी मैनसिरिया के किया गया वहां पर। द एक्ट शुड बी परफॉर्म इन गुड फेथ। कैसा होना चाहिए वो आपका एक्ट? इन गुड फेथ में परफॉर्म होना चाहिए। और किस पर्पज से आप गुड फेथ में कर रहे हैं, बट पर्पज क्या है आपका? तो पर्पज होगा टू प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। कि आप क्या करें? प्रिवेंट करें उस चीज को कि किसी और को, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो व्यक्ति हो, कि उसको कोई हार्म ना हो। Explanations. This section includes an explanation stating that whether the harm to be prevented justifies the risk of the act is a factual question. अब देखो ये ऐसे कोई मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ अगर ये चीज होगी तो ही वो एक्ट ऑफ नेसेसिटी में होगा। ये सब एक्ट ऑफ नेसेसिटी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर डिपेंड होती है। आप किसी को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज में आप अगर आ रहे हैं तो आपका माना जाएगा कि वो वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सब चीज पर आवश्यकता का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस चेंज होता रहता है। It depends on whether the harm was of such a nature and so imminent as to excuse the act performed with the knowledge of liking harm. मतलब ये डिपेंड करता है सारा का सारा जो हार्म कमिट की गई थी कि वो इस नेचर का था, सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट। सो इमिनेंट का मतलब होता है कि वो एकदम इतना जरूरी था उस समय पर, आवश्यक था कि और कुछ उसके पास ऑप्शंस नहीं था। सो इमिनेंट एज टू एक्सक्यूज द एक्ट परफॉर्म्ड विद द नॉलेज ऑफ लाइकली हार्म। और वो किया गया था कि उसको ये नॉलेज थी कि वो हार्म कमिट हो सकता है, उसको वो नुकसान हो सकता है। इसका एक इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी चीज को लेकर के कि इसी सिनेरियो में देखे कि वेयर ए पुल्स डाउन, ए जो होता है वो पुल्स डाउन कर देता है हाउसेस को ड्यूरिंग अ ग्रेट फायर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कन्फ्लैग्रेशन। ये क्या बात कर रहा है यहाँ पर? ए ने क्या कर दिया? हाउस को एक तरीके से पुल डाउन कर दिया, ढा दिया वहां से। कब? जब एक तरीके से चारों तरफ से उस गली मोहल्ले बस्ती में क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी, फैला हुआ था।
ए मे नॉट बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ए क्या होगा, अब उसने उस बीच, जैसे सपोज करो आग जली जाए, आग लग रही हुई थी, एक के बाद एक घर जलता जा रहा था, उसने बीच में से एक घर को हटा दिया वहां से जहां से वो आग फैल रही थी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या वो गिल्टी होगा। ए मे नॉट बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ए जो होगा वो गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस का। इफ इट इज फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड जस्टिफाइड एज एक्ट कंसिडरिंग द इमिनेंट नेचर ऑफ द हार्म इज इंटेंशन टू सेव ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोला गया है क्या कि वो लाइबल नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, जब ये जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि उसने बिना किसी इंटेंशन के किया है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसके एक्ट को जस्टिफाई कर दिया है, ये करते हुए कि वो इमिनेंट नेचर में किया गया था, एकदम वो मतलब आवश्यक था, इसीलिए वहां पर किया गया था। इमिनेंट नेचर ऑफ द हार्म्स इज इंटेंशन टू सेव ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। एक ही कोई इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि क्या थी, या तो उस प्रॉपर्टी की या उस ह्यूमन बीइंग की सेव करने के लिए थे, उसको बचाने के लिए थी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी विद इन टाइम हमने कवर कर लिया है। ये आपका पीटी एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अच्छे से प्लीज देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू को। थैंक यू सो मच।